दिल्ली की यूपीएससी मर्डर मिस्ट्री एक लव, क्राइम और बदले की कहानी, जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने प्रेजेंट बीएफ को उसी के पीजी में घुसकर दफना दिया। जी हां, कभी कभी सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे खतरनाक अपराधी निकलता है। जी हां, जिसके साथ आप रह रहे हैं वही आपका एक दिन कत्ल कर दे। दिल्ली का गांधी विहार, जहां हर दूसरी इमारत में कोई न कोई यूपीएससी का सपना जी रहा होता है, लेकिन 6 अक्टूबर 2025 की रात एक फ्यूचर आईएएस या आईपीएस या कोई भी अधिकारी वो बन सकता था, उसका कत्ल कर दिया जाता है। जी हां, जो शायद कल को एक ऑफिसर बनता, उसका कत्ल हो गया। उस सपनों की गलियों में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी दिल्ली पुलिस की टीम को हिला दिया। रात करीब 2:30 बज रहे थे। E60 गांधी विहार के चौथी मंजिल से धुआं उठने लगा। लोगों ने सोचा एसी ब्लास्ट हुआ होगा। दमकल पहुंची, आग बुझाई गई और फिर धुएं के बीच से एक जली हुई लाश निकली। जी हां, नाम रामकेश मीना, 32 वर्ष की इनकी उम्र थी, जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। शुरुआती तौर पर लगा कि शायद ये एक हादसा है। लोगों ने समझा कि एसी का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर पंकज तोमर की नजर में कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि कमरे का गेट अंदर से बंद था, फिर भी बाहर से ताला लगा हुआ मिला। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। रात करीब 2:18 पर 2 नकाबपोश लोग इमारत में दाखिल होते हैं। 39 मिनट बाद वही 2 परछाइयां वापस इस इमारत से बाहर निकलती हैं और जैसे ही नकाबपोश घर से बाहर निकलते हैं, घर में ब्लास्ट हो जाता है। उनके कुछ मिनट बाद एक लड़की नजर आती है, काले कपड़ों में, सिर ढका हुआ है। बाद में पहचान हुई अमृता चौहान, जिसकी उम्र 21 वर्ष की थी। और जब मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई तो अमृता का फोन उस रात गांधी विहार के पास ही एक्टिव पाया गया। अब शक यकीन में बदल चुका था। 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से अमृता को पकड़ा गया और पूछताछ में जो कहानी निकली वो किसी क्राइम वेब सीरीज से कम नजर नहीं आ रही थी। जी हां, मई 2025 को अमृता की मुलाकात होती है रामकेश मीना से, जिनका कत्ल किया गया। दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है और दोनों रहने लगते हैं एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में। जी हां, अमृता और मीना दोनों साथ रहते थे लिव इन रिलेशनशिप में, पर इस रिश्ते की दीवारों के पीछे छुपी थी ब्लैकमेलिंग। अमृता का आरोप था रामेश ने उसके निजी वीडियोस और फोटोज बनाए थे और एक हार्ड डिस्क में इन फोटोज और वीडियोस को उसने रखा हुआ था। जब उसने हटाने की बात की तो रामकेश ने इस बात को टाल दिया। वो डरी, शर्मिंदा हुई और फिर गुस्से से भर गई, इतनी कि उसके कत्ल कर देने का ख्याल उसके दिमाग में आ गया। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, जो कि 27 वर्ष के थे, यह बात सुमित को बताई, जो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था और जानता था कि गैस कितनी देर में फट सकती है। अपने साथ उसने जोड़ लिया संदीप कुमार को, जो 29 वर्ष का था और एसएससी की तैयारी कर रहा था। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, रामकेश की हत्या और फिर हादसा दिखाने का शातिर प्लान। जी हां, पहले इसकी हत्या करेंगे और इसे हादसे में तब्दील कर देंगे। अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। उसे पता था कहां से सबूत मिटाने हैं, कैसे आग लगानी है और डीएनए और फिंगरप्रिंट्स कैसे आग लगाने से नष्ट हो जाएंगे। ये सब बात अमृता जानती थी। 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात तीनों फ्लैट में दाखिल होते हैं। रामकेश को गला घोंटकर पहले मारा जाता है, फिर उसके शरीर पर तेल, घी और शराब डाली जाती है। सुमित गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोलता है और उसे उसके सिर के पास रख दिया जाता है, यानी कि लाश के सर के पास। अमृता ने गेट की जाली हटाई, बाहर से हाथ डालकर दरवाजा बंद किया और फिर लाइटर जला दिया। कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ, कमरा राख हो गया, धुआं धुआं हो गया, मृत शरीर टुकड़ों में बिखर गया। टुकड़े हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने हार नहीं मानी। सीडीआर, सीसीटीवी फुटेजेस, तकनीकी सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से कहानी खुलती गई। परत दर परत इसको खोलते गए और जानने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। अमृता की निशानदेही पर बरामद जो लोग हुए, उसमें हार्ड डिस्क मिली, एक ट्रॉली बैग मिला और मृतक की शर्ट मिली। सुमित और संदीप को भी गिरफ्तार
कर लिया गया है। तीनों आरोपी अमृता चौहान जो कि 21 वर्षीय हैं, बीएससी कर रही थी, फॉरेंसिक की छात्रा थी, सुमित कश्यप जो 27 वर्षीय थे, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे, और संदीप कुमार जो इनके दोस्त थे, 29 वर्षीय, जो एसएससी के अभ्यर्थी थे यानी कि एस्पिरेंट थे। और ये तीनों अब सराखों के पीछे हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन और अहम सबूत बरामद किए हैं। एक यूपीएससी स्टूडेंट की मौत जिसे दिखाया गया हादसा दरअसल था नहीं, एक बेहद योजनाबद्ध हत्या का ये प्लान था। अमृता जो कहीं ना कहीं आगे चलकर क्राइम स्टोरीज को सुलझाने वाली एक महिला बनने वाली थी, वो खुद एक क्राइम सब्जेक्ट मास्टर माइंड बन गई। और ये कहानी कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि इसने लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल उठाए हैं। ये एक ऐसा केस है जो फिर से उस लाइब्रेरी में दर्ज हो गया है जो इतने सालों से, इतने महीनों से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।